बहुत से लोग क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो मान के चलिए कि एक तरह से पुअर फैमिली से भी आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो उन लोग का माइंड में एक सक्सेस का दौर चढ़ता है कि भाई हमें साम्राज्य खड़ा करना है। अपना जो होता है कि एक माइंड ऐसा स्लोपिंग में ऐसा एक डिमांड जो बूस्ट जो होता है ना, बूस्ट करता है अपने माइंड को कि एक हमें ऐसा सक्सेस जो बनना है ना, कि एक ब्रांड बनाना है अपने आप को, कि पूरी दुनिया हमें जाने पहचाने। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई मैं राजनीति में जाकर के अपना नाम बनाऊं, एक अपना पॉलिटिक्स खड़ा करूं, एक अपना जो होता है ना एक पद बना दूं अपना। लेकिन उन्हें अगर मान के चलिए अगर कोई राजनीति में भी जा रहे हैं तो उनको राजनीति में जाने के बाद में उनको कम से कम 20 साल, 15 से 20 साल लगेंगे उन्हें अपना वैल्यू बनाने में, अपना पहचान बनाने में ही उतना लग जाएंगे। एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में अगर मान के चलिए कोई अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस आईपीएस यूपीएससी की क्रैक करना चाहता है, उसमें से मान के चलिए कि और कोई निकाल लेता है, कोई मान के चलिए 5 रैंक, 10 रैंक, 20 रैंक और कोई निकाल ले रहा है, तो उसे उसके बाद में उसे पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। उसका पहचान ऑटोमेटिक उसके सामने बन जाएगा। उसे कहीं पे जाकर किसी के सामने जो होता है ना गिरना नहीं है कि भाई मैं ये हूं वो हूं। किसी के सामने अभी के डेट में इलेक्शन भी होता है तो एक तरह से किसी के सामने गिरना ही पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है कि आप हमें वोट दीजिए और हमें अपना सेवा करने का मौका दीजिए। इस तरह से अपना जो होता है कि अपना क्राइटेरिया वो खड़ा करते हैं। लेकिन अभी के डेट में बहुत से लोग मान के चलिए कि एजुकेशन लाइन में है, तो मान के चलिए कोई अगर यूपीएससी क्रैक कर रहा है, उसमें मान के चलिए कि वो अच्छे रैंक ला लिए, अच्छे रैंक लाने के बाद में मालूम चल रहा है कि सबसे बेटर उनको कुछ करने से पहले ही कोई माला लेकर तैयार है कि भाई माला, पूरा जो होता है शहर जो होता है माला लेकर तैयार है कि भाई आएगा। आईएएस ऑफिसर आए रहे हैं, आईएएस आईपीएस का एक मान के चलिए एक पद हासिल जो आप किए हैं, उसके लिए आपको माला पहनाने के लिए कोई रेडी है ऑलरेडी पहले से ही। उसके बाद में मान के चलिए कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक अपना रुतबा अलग जो होता है ना अलग रूप से बनाइए। आप कुछ भी कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन जो होता है ना अपना अलग रुतबा बनाइए, अपना एक माइंड लगाइए, अपना एक शांति से जो होता है ना एक अपना लेवल इंक्रीजमेंट में बदलिए और ऐसा इंक्रीज करिए ना कि किसी को पता भी ना चले कि भाई धमाका क्या होने वाला है। आखिर में जब ये निकलेगा, जब ब्लास्ट होगा, जैसे होता है ना कि कुछ रह रहा है, कब जैसे कि धमाका की तरफ बुस्ट किया, किसी को पता नहीं, सब चौंक गया। भाई मैंने नहीं सोचा था कि यार ये ऐसा निकलेगा, लेकिन वो जब निकलता है तो सबसे खतरनाक निकलता है। अभी के लाइफ में देखिए, अगर आप सक्सेस की ओर भाग रहे हैं और अपना जो क्रैक करना चाहते हैं, कि अपना सक्सेस को अपने मुट्ठी में लेना चाहते हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका बुलंदी बहुत ऊंची है, आपका टारगेट बहुत बड़ा है। जब आपका टारगेट बहुत बड़ा है ना, तो आपको याद रखिएगा, जिसका जो होता है ना टारगेट बहुत बड़ा रहता है ना, वो छोटे मोटे जो चीज होते हैं ना, छोटे छोटे चीज, उससे दूर रहते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो गया, कोई अगर दो बात आपसे बोल दिया, लेकिन आपको पता है कि भाई हमें कुछ बड़ा करना है, तो वो उसे इग्नोर करेगा। लेकिन जो छोटे आदमी होते हैं, जिसे बड़ा सोचा ही नहीं है, जिसने सोचा है कि भाई मैं इतना ही दूर में बड़ा बनना चाहता हूं, अपने घर के अगल बगल में कहीं पे भी रह रहा है, उसे उतना ही दूर में बड़ा बनना है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई किसी से कोई अगर कुछ बात बोल दिया, कोई गाली भी दे दिया, कुछ बोल भी दिया, उसमें तुरंत एक्शन ले लेगा, तुरंत अपने आप को एक्शन ले लेगा। लेकिन जो समझदार रहता है, जो बड़ा सा टारगेट अपना गोल को जो पकड़ा रहता है, वो इंतजार करेगा। टेंशन मत ले, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना मुंह चुप रखूंगा। तुम मुझे गाली देगा, मुझे जो होता है कि इंसल्ट करेगा, सामने सबके सामने कुछ भी मेरे साथ करेगा ना, मेरे साथ कुछ भी तुम करेगा, टेंशन मत ले, मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा, समय आने दो। और समय आना नहीं है, समय मेरे पास आएगा नहीं, समय के साथ साथ चल के मैं समय को लाऊंगा। और समय लाने के बाद में मैं जो अपना रुतबा दिखाऊंगा ना, वो अपना एक्साइटेड ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल का बनाऊंगा ना, तुम भी क्या सोचोगे। तो अधिकतम यही होता है, जो भी बड़े इंसान होंगे ना, आप उनको भी देखिएगा, कभी भी वो किसी से उतना मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में कीड़ा मकोड़ा की तरह आदमी है। जो हाई लेवल के पावर में है वो दुनिया में पहचाने जाते हैं, जो नहीं पावर में है उस दुनिया में नहीं पहचाने जाते हैं। अभी के डेट में आप देखते होइए कि बहुत सारे पुलिस प्रशासन जो होते हैं, यहाँ पोस्टिंग, उनका घर कहीं और रहता है लेकिन पोस्टिंग कहीं और रहता है। उनका मान के चलिए कि घर जैसे करके कहीं भी रहे, लेकिन उनका पोस्टिंग कहीं और रहता है। वहीं में मान के चलिए कोई जो होता है कि कोई कुछ भी कांड कर दिया, चोरी चकारी कुछ भी कर दिया, तो वो क्या करता है, कहाँ जाता है रिपोर्ट लिखवाने, थाने पे। थाने पे कौन बैठा हुआ है, प्रशासन बैठा हुआ है। अब प्रशासन क्या सोचेगा कि अरे यार ये कैसा मैंने लफड़ा लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लफड़ा को वो क्या सोचेगा पता है, कैसे भी करके लफड़ा को क्लोज कर दे,
एक बार पहला नंबर, वो ये नहीं देखेगा कि भाई गलती किसका है, कौन सही है कौन गलत है, वो ये नहीं देखेगा। वो देखेगा कि इसमें मैं अपना रास्ता कैसे बनाऊं। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी के पास पावर है, कोई अगर पैसे वाले कोई आदमी है, तो वो उसके प्रशासन के ऊपर एक दबाव भारी पड़ जाता है देख के कि भाई औकात वाला आदमी है, कुछ भी अगर गलत सलत किए, अगर इग्नोर किए तो भाई ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन जो मिडिल क्लास पुअर फैमिली जो होते हैं, वो उनको पता होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि भाई ये तो गरीब लोग आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, कैसे भी करके ये सबको लफड़ा को तो रफा सफा करके साइड कर देते हैं। ये होता है क्योंकि उसे पता रहता है कि दुनिया में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा है, किससे किससे हम उलझे, उन्हें पता रहता है। तो एक अपना माइंडसेट है, कैटेगरी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का औकात है, कोई अपना मान के चले कि अपना जो लेवल जो है कि अपना बढ़ा के रखा हुआ है, उसका बात जल्दी सुना जाता है। क्यों सुना जाता है? अब लोग बोलते हैं क्या जी, बहुत से जो होते हैं, बहुत से लोग के मुंह से सुनेंगे आप कि भाई ये जो होते हैं ना, अमीर आदमी की सब जल्दी सुन लेते हैं यार, गरीबों की नहीं सुनते हैं। क्यों सुनेंगे गरीबों के? ऐसा नहीं है मैं अमीर हूं, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं भी हो जैसे कि आप लोग जैसे कि है मिडिल क्लास से, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाता है, आप ही सोचिए, गरीब इंसान जिसके पास पैसा ना हो, मिडिल क्लास इंसान जिसके पास पावर ना हो, कुछ भी ना हो, उसका वैल्यू इज्जत कौन करेगा? जब अभी के डेट में एक आम इंसान उसका वैल्यू इज्जत नहीं कर रहा है, सोचिए बड़े लोग क्या उनका वैल्यू इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है पता है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक एरू गैरू जो होते हैं ना, वो सब इंसान है। उनको पता है कि मैं इस पद पे हूं, मैं उससे इतना ऊंचा हूं, तो मैंने मेहनत करके इतना ऊंचा पे आया हूं, तो मैं उसे रिस्पेक्ट क्यों दूं, उसे मैं वैल्यू क्यों दूं? फालतू ही समझेंगे ना। क्यों फालतू समझेंगे? क्योंकि उसे पता है कि तुम इसी लायक हो, और मेरे लायक होते तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देता, क्योंकि मेरे लायक होने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ती। और आपसे भी अगर मान चलिए अगर जो वो पद पे है उससे भी कोई हाई लेवल पे है, तो ये जानता है कि वो मेहनत करके उतना पर गया है, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमको ही रेल देगा। ये वो जानता है, ये हमें ही बस चपेट देगा, लपेट देगा अच्छे तरीके से, उसे पता रहता है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल, दुनिया की मत सोचो कि दुनिया क्या कर रही है। दुनिया कहेगी, आपके पास पावर नहीं रहेगा, दुनिया कुछ भी कहेगी, पैसा पावर कुछ भी अगर नहीं रहा, दुनिया आपको लात मार के साइड कर देगी और अपना रास्ता चीरते हुए बना देगी। भरोसा जो होता है ना, भरोसा भी बहुत लोग जल्दी कर देते हैं किसी पे। कोई गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, किसी पे भी बहुत जल्दी कर देते। क्यों करना? भरोसा किसी पे करना ही नहीं है। अपना लाइफ है, अपना लाइफ अपना कॉन्फिडेंस के साथ जीना है कि भाई हमें कुछ करना है। जो इंसान को कुछ बड़ा करना है वो फालतू चीजें पर ध्यान ही नहीं देगा, और जो इंसान को कुछ बड़ा सोचा ही नहीं है वो फालतू फालतू चीज को लेकर अपना माइंड खराब करता है। भाई मेरा माइंड खराब कर दिया, अरे यार क्या भाई तुम्हारा माइंड खराब कर दिया? इतने सस्ता माइंड है तुम्हारा कि कोई भी आगे खराब कर देता है, यही हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बनाओ, और ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, छोटी मोटी किसी के बात से कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस सब पे ध्यान मत दो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को खींचो भाई। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो। अपना जो एजुकेशन लाइफ जी रहे हो जियो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आप अगर पढ़ाई मान के लिए नहीं भी कर रहे हैं, कोई अगर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना एक रास्ता बनाते चल जाओ कि भाई हमें किसी से मतलब मत रखो। दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा है ना, ना एक दिन वो रहेगा ना कोई रहेगा, और वे वजह के फालतू में बस डिस्कस करते रहेगा, भाई ये है वो है दिस दैट। अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा नहीं, और नहीं आपको जीने देगा। तो किसी से उतना बकवासी मत करो। कोई कुछ बोल रहा है सुन के साइड कर दो बस। क्या जोड़ी लगा है आलतू फालतू? इतने सारे दुनिया में लोग हैं, कीड़ा मकोड़ा की तरह सब हैं, आलतू फालतू आदमी है, क्या जोड़ी लगा है वो सबसे बकवास करने का? अपना गोल सेट करो ना भाई, गोल सेट करो, अपने गोल पे मेहनत करो। आपके पास पावर आ जाएगा तो आपसे कोई मुंह तक नहीं लगाएगा। जो आपको कोई गाली देता था, कोई इंसल्ट करता था, जब आपके पास पावर आएगा ना, तो वो आते समय ना, आपके रास्ते से जब जाइएगा ना, तो वो आते समय आपका रास्ता बदल देगा। वो अपना रास्ता साइड कर लेगा, भाई अरे यार आ रहा है अगला, देखेगा तो यार तुरंत पानी पानी हो जाऊंगा, साइड हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को अपना हमेशा बढ़ा के रखिए, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। ना कि ऐसा हो कि किसी की मान के लिए किसी का कुछ भी बोल रहा है उसको अपने माइंड पे ले लिए, और अपना जो फोकस दूरी जो होता है, जो फोकस करते हैं जो काम पे, वो हम जो होता है वो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपना लाइफ को एकदम मान के लिए इंक्रीज में करते रहना है, बस बढ़ाते चले जाइए। कुछ भी हो जाए, किसी पे अगर मान के लिए आपको पूरी दुनिया में अगर साम्राज्य खड़ा करनी है, तो भाई मैं एक ही बात कहूंगा, दुनिया के लोगों से मतलब छोड़ दो। दुनिया आपको टॉर्चर करेगी। जब आप अपना टारगेट बड़ा रखे हैं, रास्ता पे जाइएगा, अपने टारगेट को मान के चलिए अपना हासिल करने जाइएगा, तो आपको रास्ते में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा चाहेंगे कि भाई तुम गिर जाओ, तुम यहाँ पे मत जाओ, ठीक है?
तो किसी पे कोई कुछ भी नहीं रखना है। अपना तैयारी करो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, अपना सक्सेस की ओर जा रहे हो, तो किसी से मतलब मत रखो। और सिर्फ अपना फैमिली के साथ, अपने मान के चलिए कि भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं उनके साथ में अपना एक एक्साइटेड मूड बना के अपना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सबको साथ में लेकर चलो, और सबको अपना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ाते चले जाओ, और खुद सबसे पहले बढ़ते चले जाओ। क्योंकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपका फैमिली, आपका रिलेशन, सब रिलेशन और रिश्तेदार से तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन आपका फैमिली जो होगा ना, ऑटोमेटिक आपके सहारे बहुत ऊंची जो होता है, बहुत ऊंची लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे आप लोग, ठीक है। और अपने फैमिली को लेकर आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला है कि आप अपने लक्ष्य की ओर भागिए और अपने लक्ष्य का एकदम अचीवमेंट हासिल कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक ले बाय बाय।